अबीरा सुबह उठ के हलवा पूरी बना रही होती है अरमान के लिए, क्योंकि आज के दिन पे वो पहली बार मिले थे। उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी होती है। इस वजह से उतने में ही माधव का कॉल आता है, वीडियो कॉल अबीरा को, और वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम दोनों कैसे हो, ठीक तो हो ना, और मेरा बुद्धू बेटा कैसा है। अबीरा यही कह रही होती है कि वो सोया हुआ है और आज का दिन स्पेशल है, क्योंकि वो बता देते कि आज के दिन पे ही हम पहली बार मिले थे, इसलिए हम एनिवर्सरी मना रहे हैं और उसका फेवरेट खाना भी बना रही हूँ मैं। ये सुन के माधव को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं अरमान से बाद में बात करता हूँ, और वो लोग फ़ोन रखते हैं और माधव पीछे आ रहा होता है। उतने में साइकिल से वो टकरा रहा होता है, लेकिन संभल जाता है। उतने में कावेरी पोद्दार वहाँ पे आती है और कहती है, अरे संभल के बेटा। तो वो कहता है, अच्छा मैं संभल जाऊँगा। मासा कहती है, हमें तुम्हारी फ़िक्र है। तो वो कहता है, झूठ मूठ का ये फ़िक्र दिखाना बंद कीजिए। आपने और विद्या ने जो किया है अपने बच्चों के लिए, वो कोई भी माँ नहीं कर सकती। तभी कावेरी जी कहती है कि हमने जो भी किया है सही किया है। शिवानी को और उस लड़की को इस घर से अलग रखा था, इस वजह से ये घर सही चल रहा था, लेकिन अब जब वो आ गए वापस तो देखा क्या हुआ घर का। मासा कहती है कि हम बहुत दूर की देखते हैं, माँ हमेशा दूर की ही देखती है, इस वजह से हम उन दोनों को अलग रखा था, क्योंकि घर एक साथ रहे और हमारी फर्म भी बिखरे ना। लेकिन माधव मासा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें कहता है कि आप गलत हो और हमेशा गलत ही रहोगे। आप अपने बारे में ही सोचते हो, आप और विद्या। ये दोनों माँओं ने अपने बच्चों के लिए सिर्फ नुकसान किया है, उनका कभी भला नहीं चाहा। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और कावेरी पोद्दार सोच में पड़ जाती है। सुबह सुबह मैट्रेस लेके एक आदमी आता है। अबीरा पूछती है, ये मनीष जी या सुवर्णा जी ने भेजा है क्या? तो वो कहता है, नहीं, ये अरमान जी ने ऑर्डर किया था, उन्होंने मंगवाया है। अबीरा कहती है, अरमान ने? वो कहता है, साइन कीजिए ना, और वो चला जाता है। और वो कहती है, अरे ये अंदर तो लेके आई है। अबीरा वो गद्दा अंदर लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पैर में दर्द हो रहा होता है, फिर भी वो खींच रही होती है और एक पॉइंट पर वो गिरने ही वाला होता है। तभी अरमान आके संभाल लेता है और वो अंदर लेके आता है गद्दा। अबीरा कहती है, तुमने ये क्यों मंगाया है? तो वो कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम ज़मीन पे सोती हो। और तकिए भी लेके आता है और वो अबीरा को कहता है, मैट्रेस के साथ तकिए फ्री थे, मैंने कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया है जानबूझकर। अबीरा उसको कहती है, खड़ूसमान, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, देखो ना मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ और तुम्हारा मनपसंद खाना भी बनाया है। सॉरी, मैंने वो माँ की बात छेड़ दी इसलिए। वो कहता है, मुझे कल का बचा हुआ खाना दे दो डब्बे में, मैं नहा के आता हूँ, मुझे निकलना है। अरमान रेडी होके आता है। तभी अबीरा वो कैलेंडर के पास होती है, जानबूझकर अरमान को ये दिखाने के लिए कि आज एनिवर्सरी है। अबीरा उस सिर्फ इशारा भी करती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। वो पैसे लेता है और जाता है और आगे जाके रुकता है। अबीरा को लगता है कि उसे याद आ गया, वो विश करेगा, और अरमान पलट के अबीरा के सामने हाथ भी करता है। अबीरा को लगता है कि वो विश करने के लिए कर रहा है, इसलिए वो उसका हाथ उसके हाथ में दे रही होती है। तभी अरमान कहता है, मेरा डब्बा दे दो, और अबीरा का ख्वाब टूट जाता है। अबीरा अरमान को डब्बा देती है और अरमान वहाँ से चला जाता है। अबीरा रो रही होती है कि अरमान ऐसे कैसे कर सकता है, उसे याद भी नहीं है, मुझे लगा उसे याद होगा, मैंने ही स्पॉइल किया, जाने दो। और अरमान जब बाहर आता है तभी उसको माधव का कॉल आता है और वो उसे एनिवर्सरी की बधाई दे रहा होता है। तब जाके अरमान को याद आता है कि आज तो उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है जब वो मिले थे, और वो कहता है कि मैंने क्या कर दिया। अभी अबीरा गुस्सा होगी, लेकिन फिर भी वो आगे चला जाता है। अबीरा कहती है कि मैं खड़ूसमान के पास जाऊंगी, उसे मना लूँगी, मैं कैसे भी करके आज का दिन मनाऊंगी। और वो जब गैरेज में आती है तभी गैरेज में तो कोई भी नहीं रहता। अरमान अकेला ही एक गैरेज चला रहा है ऐसा लगता है। वो ना उसके साथ कोई काम करने वाले होते हैं और ना उसका बॉस होता है। अबीरा जब आती है तब अरमान गैरेज को सजा देता है, हैप्पी एनिवर्सरी करके उनकी फ़ोटोज़ लगाता है और कहता है कि सॉरी, तुमने एक गलत इंसान के साथ शादी कर ली है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। फिर गाना, उनके ख्वाब, सारे रोमांटिक मोमेंट्स चालू हो जाते हैं और अबीरा अरमान के गले लगती है और उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने माँ की बात छेड़ी थी और जो उसे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अरमान कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं माँ से मिलूँ तो मैं मिलूँगा, क्योंकि वो मैंने ही पूछा था तुम्हें क्या चाहिए, इस वजह से मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। अबीरा कहती है, सच? तो वो कहता है, हाँ। अबीरा विद्या को कॉल करती है और कहती है कि अरमान आपसे मिलने के लिए रेडी है, और विद्या खुश हो जाती है। अरमान, अबीरा और शिवानी घर पे होते हैं। तभी अरमान शिवानी को कह रहा होता है कि मम्मी, अगर आप चाहो तो मैं, और वो हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। उतने में वो गैस के
सामने से हाथ लेके जा रहा होता है और उसे चटका लगेगा, इसलिए शिवानी अपना हाथ बीच में लाती है और कहती है आरू तुझे लग जाएगा बेटा, और उसको चटका लगता है और उसे जलन होती है। तभी अरमान उसे बहुत बुरा लगता है, वो उसकी माँ के हाथ को देखता है। दूसरी तरफ विद्या खुश हो रही होती है और रो रही होती है। तभी रोहित वहाँ पे आता है, उससे पूछता है क्या हुआ। तभी विद्या रोहित को बताती है कि अरमान मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया है, अब मैं उससे मिलूँगी, वो मुझे माफ़ तो कर देगा ना। तभी रोहित कहता इसकी उम्मीद मत करना, सिर्फ आप कोई सवाल लेके उसके पास मत जाना, सिर्फ ढेर सारा सच्चा प्यार लेके जाना और मना लेना उन्हें वापस यहाँ पे आने के लिए। उतने में ही मासा की आवाज़ आती है, विद्या, और वो दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मासा ने ये सारी बातें सुन ली है। विद्या के पास मासा आ जाती है और दूसरी तरफ अरमान शिवानी के हाथ पे दवाई लगा रहा होता है क्योंकि उसका हाथ जला होता है। उसने अरमान को बचाया लेकिन उसके हाथ को जलन हो रही होती है और वो कहता है कि मम्मी मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊँगा। तभी अभीरा कहती है कि मैं जब ये दुविधा में थी कि मैं तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं, तभी माँ ने ही मुझे हौसला दिया था कि जाके तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। और वो एकदम से चौंक जाता है अरमान। दूसरी तरफ कावेरी पोद्दार विद्या से पूछ रही होती है कि तुमने कल की पूजा की तैयारी कर ली है ना, रोहित के लिए जो तुम कल पूजा कर रही हो। यहाँ पे विद्या कहती है हाँ मासा, और मैं वो, और उतने में रोहित उसे रोक लेता है क्योंकि वो बताने जा रही होती है कि मैं कल अरमान से मिलने जा रही हूँ, लेकिन रोहित उसे बोलने से मना कर देता है। विद्या मासा से कहती है मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए मैं ये व्रत रखूँगी, पूजा करूँगी। तभी मासा गुस्सा होती है और कहती है तुम्हारा एक ही बेटा है जो तुमने अपने कोख से जन्म दिया है, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अरमान शिवानी को कहता है मम्मी आपको बुरा नहीं लगता कि उन लोगों ने आपको मुझसे दूर रखा था, फिर भी आप उनके बारे में सोच रही हो। तो शिवानी कहती है मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन विद्या जी ने तुझे पाला है, उनका हक सबसे बड़ा है। और अरमान ये सुन के बहुत उसे अच्छा लगता है, वो अपनी माँ के गले लगता है। विद्या रोहित से कहती है कि तुमने मुझे रोका क्यों मासा को ये बताने के लिए कि मैं कल अरमान से मिल रही हूँ। तभी रोहित उसे कहता है आप अपना हर फैसला दादी सा की परमिशन के बगैर क्यों नहीं ले सकती, आप जाइए, आपको जो लगता है आप कीजिए। उतने में ही अरमान को कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और शिवानी और अभीरा ही वहाँ पे होते हैं। शिवानी कहती है अरे कल की पूजा के लिए मुझे सामान मंगवाना था, और वो थैली में सब सामान देख रही होती है। तभी अभीरा पूछती है कल क्या है मम्मी, किस बात की पूजा है। तभी शिवानी कहती है कल हर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूजा करती है, उनके लंबे आयु के लिए, और मैं ये प्रार्थना करूँगी कि तुझे भी ये मौका जल्द से जल्द मिले, तू भी जल्द से जल्द ये पूजा करे। और अभीरा एकदम से शिवानी को देखने लगती है।